नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। ऊना के युवक ने जीते ड्रीम 11 पर 10 लाख, परिवार में जश्न का माहौल। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में हत्यारा कैसे, वीडियो से बना यौन हिंसक। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच का ऐलान, पूर्व पाकिस्तानी कोच को मिली कमान। डोडा में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर, सेना के कैप्टन भी शहीद। उद्योग मंत्री ने औद्योगिक भूखंडों की नीलामी के लिए ई ऑक्शन पद्धति लागू करने के लिए दिए निर्देश। दोस्तों ने दिए ड्रग्स, बेहोश हुई तो ब्यास नदी में मिला 7 दिन बाद लापता युवती का शव। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2-0 से जनता के बीच, कौन बना विलेन, बीजेपी या कांग्रेस। विनेश फोगाट इस दिन लौटेगी अपने घर, सिल्वर मेडल के साथ होगी वापसी। दिन में प्रदर्शन, रात को सड़कों पर पेट्रोलिंग। हिंसा के बाद बांग्लादेश के युवाओं ने संभाला अपने इलाकों का मोर्चा। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, पोक्सो एक्ट सुनाई सजा। अब समाचार विस्तार से। क्रिकेट का शौक बड़ों बड़ों को ड्रीम 11 पर पैसे लगाने के लिए मजबूर कर देता है। कई बार तो लोग बार बार पैसा लगाने के बाद भी उनको कुछ नहीं आता, लेकिन कई युवा जो कि लगातार इस कड़ी में जुड़ते रहते हैं, वह एक न एक दिन अवश्य सफलता हासिल करते हैं। इसी में एक युवक का नाम आता है जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा की बुधान पंचायत के रमन कुमार का। रमन कुमार सन ऑफ देवराज शर्मा, जो कि ग्राम बुधान, तहसील बंगाणा, जिला ऊना के स्थायी निवासी हैं। वह अक्सर गेम के ऊपर पैसा लगाया करते थे और कल उन्होंने ड्रीम 11 के ऊपर T10 के एक मैच में पैसा लगाया और इसके बाद उनको 10 लाख रुपए का इनाम मिला, जिसके बाद परिवार में जश्न का माहौल है। वहीं विजेता रमन कुमार ने इसके श्रेय जो है वो अपने माता पिता और अपने परिवारजनों के आदर्शों को दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सदैव युवाओं के लिए कार्य करता हूं और करता रहूँगा। आपको बता दें कि रमन कुमार बुधान बाजार में छोटी सी एक किराने की दुकान करते हैं और साथ में वो युवाओं को क्रिकेट इत्यादि की प्रोत्साहन के लिए उनके साथ खेलते भी हैं और उनको सिखाते भी हैं। अगली खबर, कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या केस में पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी मोबाइल फ़ोन में वॉयलेट पोर्न वीडियोज़ रखता था। उसे इस तरह के वीडियो देखने की लत थी। उसके मोबाइल फ़ोन में इस तरह के बहुत से क्लिप मिले हैं। उसे वुमनाइज़र भी कहा जा रहा है। वुमनाइज़र वो लोग होते हैं जो कई महिलाओं से संबंध बनाते हैं। कोलकाता केस के आरोपी जैसे लोग किसी तरह के दिमाग वाले होते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो वाकई में ही एनिमल इफेक्ट वाले होते हैं या उनके दिमाग में कोई केमिकल लॉन्च होता है। इसे समझने के लिए कोलकाता पुलिस के अनुसार डॉक्टर के रेपिस्ट और हत्यारे ने 4 शादियां की थी, मगर एक भी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। वह वुमनाइज़र था। हमें उसके फ़ोन से पोर्नोग्राफी कंटेंट मिले हैं जो काफ़ी हिंसक हैं। हम ये जानकर हैरान हैं कि उसके दिमाग इनको देखकर कैसा होगा। जो वह चीज़ें देखता है वह बेहद ही अप्राकृतिक थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म मिले हैं। आरोपी अपने वीडियो के साथ मारपीट भी करता था, अपनी बीवियों के साथ मारपीट भी करता था। अगली खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच का ऐलान हो गया है। हाल ही में गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ले ली थी। अब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मोनी मार्कल को भारतीय टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। वह बांग्लादेश दौरे से भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। इस दौरे की शुरुआत अगले महीने में होगी। मोनी मार्कल का कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर से शुरू होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस बात की जानकारी पीटीआई को दी। गौतम गंभीर को जब भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था तो उन्होंने मोनी मार्कल का नाम गेंदबाजी कोच के लिए सुझाया था, जिस पर अब मोहर लग चुकी है। मोनी मार्कल इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गेंदबाजी कोच रह चुके हैं। गौतम गंभीर और मोनी मार्कल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक साथ काम कर चुके हैं। दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। गंभीर जहां लखनऊ के सुपर जायंट के मेटौर में थे, वहीं मार्कल फ्रेंचाइजी की गेंदबाजी के कोच रह चुके हैं। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में जिले में बुधवार
को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक कैप्टन शहीद हो गया, जबकि 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकियों के ढेर होने की आशंका है। डोडा में शहीद होने वाले कैप्टन 48 वर्षीय राष्ट्रीय राइफल से थे। व्हाइट नाइट कॉपर्स ने बताया कि भारी गोलीबारी के बीच आतंकियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन के दौरान युद्ध जैसे भंडार बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पट्टनी टॉप और डोडा जिले के असर के बॉर्डर के जंगलों में छिपे हैं, जिसके बाद वाहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मंगलवार शाम 7 और 8 बजे के बीच सुरक्षा बल उस कमरे में पहुंचे जहां वह आतंकी आराम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हथियार गोला बारूद वहां पर रखा हुआ था। इसके अलावा वे अपने पास में भी हथियार रखकर सोए हुए थे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विभाग निगम के निदेशक मंडल की बैठक अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, यह निर्देश दिए हैं कि निगम के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, औद्योगिक एस्टेट दावनी तथा राज्य भर में अन्य स्थानों पर भूखंडों की नीलामी के लिए ई ऑप्शन पद्धति को लागू करें। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। उद्योग मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में निगम के 10.25 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ पर संतोष व्यक्त किया, जो कि आराम की निरंतर उन्नति और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंधक निदेश राजेश्वर गोयल ने बोर्ड को अवगत करवाया कि नई हेमरस बिल्डिंग का फेस लिफ्ट कार्य अत्याधुनिक डिज़ाइन के आधार पर किया गया है। अगली खबर, कुल्लू पुलिस ने मनाली के पास ब्यास नदी से 21 साल की युवती का शव बरामद किया है। युवती लगभग 1 हफ्ते से लापता थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान मनाली के खखनेल निवासी प्रिसलिया के रूप में हुई है। कुल्लू के एसपी गोकुल चंद्रन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल पाएगा। एसपी ने बताया कि पीड़िता 7 अगस्त से अपने घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। 10 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। हमारी जांच में पता चला है कि वह मनाली के शनाग में एक होटल में अपने दोस्तों के साथ मिली थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रिसलिया 20 वर्षीय निशांत ठाकुर और 26 वर्षीय अर्चित नामक स्थानीय युवकों ने शनाग में एक होटल में उनके साथ मिली। उन्होंने कथित तौर पर उनको ड्रग का सेवन करवाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि प्रिसलिया होटल के कमरे में बेहोश हो गई। घबराहट में वे दोनों उसे एक गाड़ी में ले गए और शव को 15 मील के पास ब्यास नदी में फेंक दिया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उसकी मौत होटल में हुई या नदी में फेंकने से। अगली खबर, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में करीब $150 अरब की गिरावट आ गई थी। आमतौर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यही काम रहा है। पूरी दुनिया में शेयरों को गिराकर कमाई करने वाले हिंडनबर्ग का भरोसा शायद अब भारतीय निवेशकों में नहीं रहा है। यही कारण है कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में वैसी हलचल नहीं देखी गई जैसा कि पहली रिपोर्ट आने के बाद हुई थी। इसके साथ यह भी है कि ऐसी रिपोर्ट आने से सेबी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। चूँकि सेबी भारतीय शेयर बाजार के नियामक संस्था है, उस पर ऐसे आरोप लगाने से निष्पक्षता और कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि सेबी की यह जिम्मेदारी होती है कि जो बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखे। लेकिन हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक दुनिया में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने सेबी की निष्पक्षता और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अगली खबर, भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया ने बताया कि विनेश को अब 17 अगस्त को उनकी घर वापसी होगी। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। बता दें कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के लिए कोर्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर स्पोर्ट्स ने केस लगा रखा है, जिसका फैसला 13 अगस्त को आना है। विनेश
अब 16 अगस्त के जिसे अब 16 अगस्त के लिए टाल दिया गया है, जबकि पेरिस ओलंपिक 11 अगस्त को ही खत्म हो गए हैं। विनेश के कई फोटोज और वीडियो सामने आने के बाद विनेश को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उनका प्लान अब CAS के फैसले के बाद भारत लौटने का है। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उनकी एक तस्वीर भी साझा की, जिसका संदेश यही है कि उनका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर स्वागत होगा। अगली खबर कि उनका दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर स्वागत होगा। अगली खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। लगातार ढाका से मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में बहुत कुछ बदल गया है। दिन में सड़कों पर धरना प्रदर्शन और इंसाफ की मांग हो रही है, तो अब मुल्क की रातें भी बेचैन हो उठी हैं। अंधेरी रातों को ढाका शहर भले ही सो रहा होता है, लेकिन शहर की आबादी सड़कों पर जाग रही है। स्थिति सिर्फ रिहायशी इलाकों में या गलियों में ऐसी नहीं है, बल्कि मुख्य सड़कों पर भी युवा पहरा दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जाने वाले छात्र हाथों में लाठी डंडा और रेडियम की परत वाली जैकेट पहनकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही अब शहरी इलाकों में आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जा रही है, ताकि कोई असामाजिक तत्व इलाके में घुस ना सके। बीते दिनों बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ, उसका खौफ लोगों में आज भी है। उस डर से बांग्लादेश की नींद और सुकून दोनों छिन चुके हैं। वहीं साथ आपको बता दें कि इलाकों में रात भर गश्त करने वाले युवा इलाके में आने वाले हर वाहन की तलाशी करते हैं, ताकि कोई भी हथियार, ऐसी चीज़ रिहायशी इलाकों तक ना पहुंच सके, जिससे उपद्रवी लोगों, अल्पसंख्यकों को निशाना ना बना सके। अगली खबर, नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले मामले में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर दोषी को 2 साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा फास्ट ट्रैक पोक्सो एक्ट ने यह सजा सुनाई। पीड़िता की मां ने अपने भाई के साथ 2021 में देहरा थाना पहुंचकर एक शिकायत पत्र पेश किया था। शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता नाबालिग है, वह बिना किसी को कुछ कहे घर से चली गई है। हर जगह उसकी तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चल पाया। पीड़िता का फ़ोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद मामले की जांच थाना के पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और ASI संजीव कुमार की ओर से की गई। बाद में जांच पड़ताल के दौरान पीड़िता को पुलिस ने एक किराए के कमरे से बरामद किया। इस केस में अदालत ने 24 गवाहों को पेश किया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा व 10,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को मुआवजा योजना स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिए हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे AV न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।